वेलकम टू द ऑल ऑफ स्टूडेंट इन वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने बेटा एक नया टॉपिक और चैप्टर लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देना कि जैसा कि आप लोग ये भी देख चुके होंगे कि मेरे पिछले सारे वीडियोस में जो भी मैंने वीडियो बनाया था वो चैप्टर नंबर 7 थे, वो बालाजी प्रकाशन से, दैट्स वाई वो 7 चैप्टर था। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम है बेटा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यहाँ पे अगर आप इस क्लास 9th में इस चैप्टर को आप पढ़ते हो बेटा, तो आप क्लास 10th में जैसे ही आप इंटर करोगे बेटा, तो आपको क्या होगा कि उसमें हेल्प मिलेगा। अगर यहाँ अगर आपका बेसिक सारी चीज़ें क्लियर है, फंडा सारी चीज़ें क्लियर है, तो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट इन कमिंग इन माय यूट्यूब चैनल। दैट्स वाई यू नो वेरी वेल अबाउट मी, माय नेम इज अमित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर के बारे में जैसा कि कुछ बच्चे पहले से ही जानते होंगे और कुछ बच्चे जो पहले से थोड़ा सा भी नहीं जानते, तो मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियो को, जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, उनको बारीकी से पूरी वीडियोस को देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं एक गारंटी के साथ आप लोगों से ये कह सकता हूँ बेटा कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक भी सिंगल प्रॉब्लम भी आपको जो है फेस नहीं करना होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक। तो आ जाओ बेटा, विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं। एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे जो नॉर्मली एक चैप्टर है, एक मैथमेटिशियन थे रेनी देकार्ते, जिन्होंने इस चैप्टर को जो है प्रोवाइड किया था, ठीक है। और दैट्स वाई ये बेसिक चैप्टर है। अभी मैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं ये बेसिक है। बेसिक के बाद आप क्लास 10th में जाओगे, इसका यूजेस 11th में भी है, 12th में भी है। तो दैट्स वाई सारे स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली मैं यहाँ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एडवांस लेवल तक, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जितने भी सारी वीडियोस में अपलोड करने जा रहा हूँ वो 9th के भी होंगे, 10th के भी होंगे, 11th को भी होंगे और 12th के भी होंगे, मैथ और फिजिक्स दोनों के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो पहली बात है बेटा, यहाँ चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो एनसीईआरटी में हो सकता है चैप्टर नंबर 3 हो या 4 हो, बट एज लाइक ये जो बालाजी प्रकाशन की किताब है उसमें जो है चैप्टर नंबर 8 है बेटा, ठीक है। तो पहला एक टॉपिक है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मेन कंसेप्ट मैंने यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मेन कंसेप्ट यहाँ लिखा है। पहला मेन कंसेप्ट इसमें देख सकते हैं कि जो टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है, इधर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑरिजिन क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो नॉर्मल सी बात है, आप देख सकते हैं कि पहले यू हैव अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपके पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक लाइन है बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक लाइन है वाई एक्सिस, दैट्स व्हाई अगर मैं इसका नाम लेना चाहूं बेटा तो एक लाइन है यक्स ओ यक्स डैश है और एक दूसरा लाइन है बेटा वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये दोनों लाइन बेटा आप देख सकते हो पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आपके पास दो लाइंस है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, दो लाइन है और दोनों जो है पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्या करे बेटा, इंटरसेक्ट करे, और दोनों लाइन कैसे हैं, ईच अदर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऐसे लाइंस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा। टू टाइप के एक्सिस होते हैं बेटा, एक होता है इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बेटा, कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मैंने बोला जब भी आप एक प्लेन में कोई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। सारे बच्चों को तो वैसे मैंने ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ाया है, बट सारे बच्चे जो कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं और इसके बाद अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, मैंने बोला बेटा कि ये दोनों भी लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो पॉइंट ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं, वर्जिन। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं बेटा, वर्जिन बोलते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बात यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि अगर कोई बच्चा ये आपसे पूछे कि ओरिजिन का बेटा कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओरिजिन का जो है कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो वर्जिन का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो क्या होता है, 0 0 होता है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ यक्स और वाई दोनों की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 और 0 होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूं बेटा, मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो मैंने पहली बात इसमें बताया कि जब भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस प्लेन में ड्रॉ किए जाते हैं तो वो जो लाइंस है यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश बेटा, इसे आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब है इसे हम लोग बोलते हैं यक्स एक्सिस और इसे क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। और यहाँ एक जो है दूसरे को इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, पॉइंट ओ, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 और
0। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की, ऑरिजिन की बात की। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है, वर्जिन हो गया। अब क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं बेटा। किसके बारे में बात करते हैं? कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। पहले एक बात बताओ, सारे स्टूडेंट अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ रखा है तो नॉर्मल सी बात है बेटा, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वर्जिन है बेटा तो वर्जिन के राइट साइड जो यक्स की वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। और वर्जिन के लेफ्ट साइड जिस सारी वैल्यू होते हैं बेटा यक्स के, वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कोई और स्टूडेंट पूछे तो ये वाई एक्सिस के एबो जाओगे बेटा तो यहां जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर वर्जिन के बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो यहां जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है तो नॉर्मल सी बात है, इसका एक सीधा साधा सा डिफिनीशन है कि जब भी आप क्या करते हैं कि प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है? प्लेन को क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। दैट्स वे आप बोल सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई यू हैव ए 4 क्वाड्रेंट्स हियर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आप लोग उसका नाम रख सकते हो बेटा। यहाँ आप देख सकते हो कि दैट्स वाई जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरे प्लेन को बेटा कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कितने डिवाइड कर रहा है? 4 पार्ट में। दैट्स वाई बेटा इसे आप लोग बोल सकते हो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल सकते हो बेटा? सभी लोग साथ में बोलो, इसे क्या बोल सकते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बेटा। और इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। तो दैट्स व्हाई यू हैव ए 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, उनके साइन, वर्जिन, ठीक है, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि सारी चीजें मैंने डिटेल में इधर बताया, ठीक है। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? मैंने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनके क्वाड्रेंट्स, इन सारी चीजें जितने भी इधर हैप्पीनेस हो रहे हैं, इन सारी चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब और आगे चलते बेटा। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट जो है एक्सिस क्या होता है, तो आप लोगों ने बोला बेटा कि अब यू हैव ए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग 1 पॉइंट्स, दैट्स व्हाई आप उसे क्या बोल सकते हो बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा किसी एक पॉइंट पे क्या करते हैं? वो इंटरसेक्ट करते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्जिन बोलते हो। वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो मैंने इधर बताया कि वर्जिन को पॉइंट O से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्जिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है बेटा? 0 0 होता है। फिर मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट बोलते हो। फिर क्वाड्रेंट में आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोले कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है इसमें यक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसी होती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे यक्स और वाई की वैल्यू कैसी होती है? क्या सारे क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है यक्स और वाई के ऑर्डर पेयर में क्या वो सेम होते हैं? तो दैट्स बेटा ये रॉन्ग है, ठीक है। इसमें सारे वैल्यू सेम नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछे कि पहले वाले में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को एक बात ध्यान देना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेंट में, ठीक है, जब भी क्वाड्रेंट में यक्स और वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा तो ऑर्डर पेयर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है बेटा यक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? साथ में लिखी जाती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने सारे बच्चों को पहले ही बता चुका हूं कि पहले वाले क्वाड्रेंट में बेटा जो यक्स और वाई की वैल्यू होती है वो कैसे कैसे होते हैं? प्लस और प्लस होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? प्लस और प्लस होते हैं। तो पहले में यक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? प्लस और प्लस होते हैं, ठीक है। ये पहला वाला क्वाड्रेंट था। सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूं। दूसरे वाले में जरा ध्यान देना। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं बेटा, मैंने बोला कि इसमें यक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है? वाई वाली पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ यक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसे होंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव। दूसरे वाले में फोकस करिए बेटा, यहाँ यक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव है और वाई की वैल्यू बेटा कैसा है? पॉजिटिव। तो दैट्स वाई इसमें जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा ऑर्डर पेयर यक्स और वाई की वैल्यू होगी, पहला वाला यक्स की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगा और वाई की वैल्यू बेटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले में आ जाओ बेटा। इसमें आप देख सकते तो यक्स की वैल्यू नेगेटिव है बट वाई की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव है। तो दैट्स व्हाई सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो यक्स और वाई की वैल्यू होगी बेटा वो दोनों इसमें क्या होंगे? माइनस में होंगे, ठीक है। चौथे वाले में जरा फोकस करेंगे तो चौथे वाले में यू देख सकते बेटा, आप लोग देख सकते हो कि चौथे वाले में यक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट वाई की वैल्यू कैसे है? नेगेटिव है बेटा। तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हो कि यक्स की वैल्यू तो बेटा भैया इसमें क्या है? पॉजिटिव है, बट जो वाई की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पहले वाले क्वाड्रेंट में जो यक्स और वाई
दोनों की साइन है तो पहले वाले में प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में क्या है माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में क्या है माइनस माइनस होते हैं और चौथे में क्या आया प्लस और माइनस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट। अगर इतना सारी चीजें अगर आपको समझ में आया, ठीक है, तो हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा उसको फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों ने बताया कि बेटा क्वाड्रेटियन सिस्टम क्या होता है। मैंने बताया जितनी भी सारी चीजें कोऑर्डिनेट एक्सिस, वर्जिन, ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनका साइन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें जो आपने यहाँ देख सकते हो डिटेल में डिस्कस किया मैंने। ठीक है, तो ले चलते बेटा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला पॉइंट जो था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि एक्स एक्सिस और क्या मिला आपको वाई एक्सिस मिला। ठीक है, वर्जिन क्या होता है बेटा, मैंने बताया जिसे पॉइंट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और 0 होता है। फिर इसके बाद आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया, तो आपने देखा कि जब भी लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया जाता था प्लेन में, तो ये 4 क्वाड्रेंट में क्या करता है, इसे डिवाइड करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहले वाले में क्या होता है बेटा प्लस प्लस, दूसरे वाले में क्या होता है बेटा माइनस प्लस, तीसरे वाले में क्या होता है माइनस माइनस और चौथे में क्या होता है प्लस और माइनस। बेटा तो वीडियो लंबा ना हो बेटा, इसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो नेक्स्ट मतलब रिमेनिंग पॉइंट्स है एज लाइक एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड ऑर्डर पेयर, इनको जो है मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में देखता हूं। ठीक है।